बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद है और जब तक यूजीसी कानून लागू नहीं हो जाता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में के नियम लागू करवा के रहेंगे। गिरफ्तार 4 को करेंगे, 100 को करेंगे, कल 10,000 सड़कों पर हमारे ओबीसी के भाइयों को कि वो मेरे ओबीसी के भाइयों आप जाग जाओ। अब समय आ चुका है कि पिछले 20 साल से यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के मुख्यमंत्री है, तो क्या ओबीसी की हालत बदली? बताइए आप, बताइए आप बदली। देखिए, हम लोग ये तानाशाही सरकार से डरने वाले नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर की औलाद है और जब तक यूजीसी कानून लागू नहीं हो जाता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में कई कार्यकर्ता चोटिल हो गए हैं, कई कार्यकर्ता चोटिल हो गए हैं, कई कार्यकर्ता चोटिल हो गए, आपके चोटिल हो गए हैं क्या? बहुत सारे साथी हुए, लेकिन हम ये तानाशाही से करेंगे नहीं किसी कीमत पर। सरकार को बता दें कि आपकी पूरी पूरा मध्य प्रदेश से बुला लो, भीम आर्मी के लोग भी चढ़ने वाले नहीं। भारतीय जनता पार्टी भीम आर्मी जिंदाबाद। ये महानगर की पुलिस आज देखो इसने हम गरीब की बात है, हम गिरफ्तारी दे रहे हैं, यूजीसी कानून के समर्थन में हो रहे आंदोलन में हम गिरफ्तारी दे रहे हैं और सरकार को बताना चाहते हैं कि आपकी तानाशाही जितनी चाहे कर लो, ये भीम आर्मी को रखते हैं, पीछे नहीं हटेंगे। के नियम लागू करवा के रहेंगे। गिरफ्तार 4 को करेंगे, 100 को करेंगे, कल 10,000 सड़कों पर लाठी की और पानी के दम पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हम जेल जाने को तैयार हैं, पूरी गाड़ी बड़ी है, अरे अंदर कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं, कई कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। बादलो हाँ बिल्कुल। अब चलेंगे सीएम के यहाँ घेराव करने और सुन लो पुलिस के अधिकारियों, सुन लो पुलिस के अधिकारियों, तुम भी बहुजन समाज के ही हो, तुम्हारी ये ड्यूटियां लगाई जाती है ज्यादातर। सुन लो, सुरक्षा दो और ले चलो सम्मान से, नहीं तो तोड़ के फेंक देंगे जो तुमने रास्ते में लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? तोड़ के फेंक देंगे क्या? अरे दीवारें भी बना दोगे तो भी तोड़ देंगे, लेकिन यूजीसी के
के समर्थन में है और ईडीसी का बिल लागू करवा के रहेंगे। बोलो जय 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 भीम, जय 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 भीम। अब सुनिए कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजिएगा दिल में है, मनोबल की छाती पर। आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल ध्यान से रखें, दामोदर वैसे भी करें, सब लोग अपने मोबाइल से रख लें और हम लोगों को मिलकर संघर्ष करना है, सभी साथियों को करना है, क्रांतिकारी जैनिक के साथ को बरकरार रखते हुए जिला प्रभारी बालाघाट से 2 लाइन आपके जोश और जुनून को और भी तरोताजा करने के लिए राजू भाई तुम्हारा धन्यवाद, जिन्होंने मुझे ये शब्द कहने के लिए। हम भी चलो 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 जान की बाजी राम से राम से राम एक मिनट जाओ। अरे साइड से आ जाओ, चलो 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 ये लो, चलो 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 ये लाइव चल रहा है भैया का, लाइव चल रहा है ना, हिलाना मत चला, ऐसा चलाना। छोटा बढ़िया भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनुवाद की छाती पर ऐसा भूले अम्बेडकर, मनुवाद की छाती पर ऐसा भूले अम्बेडकर, ऐसा भूले अम्बेडकर। जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, ऐसा भूले अम्बेडकर, ऐसा भूले कि सरकार ने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट में नहीं रखना, इसलिए हमारे पर लगा है। ये बात सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है। ये बात आज जो पार्टी ने भाजी हमारे ऊपर, जो इन्होंने हमारे साथ तानाशाही की है, भारतीय जनता पार्टी की मंशा में स्पष्ट दायर हो चुकी है कि वो हमारे ईडीसी के समर्थन में नहीं है। साथियों, आज क्या इन्होंने हम पे लाठी क्यों भाजी? इन्होंने इसलिए भाजी, क्या हमारा कसूर था? कसूर इतना था कि हम आने वाले हमारे बच्चों के भविष्य के लिए भोपाल सीएम से क्वेश्चन करने आए कि हमारे बच्चों के भविष्य है यूजीसी एक्ट इसको लागू करा, या इस बात के लिए लाठीबाजी कि हमारे रहवा डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो मूर्ति है वो हाई कोर्ट में स्थापित हो। इस बात को कहने हम भोपाल आए। कई महीनों से, लगभग 8 से महीने से हम लोग ग्वालियर के अंदर आंदोलन कर रहे हैं। लगातार सरकार को चेता रहे हैं, लगातार सरकार को बता रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित की जाए, ऐसा प्रस्ताव सरकार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजे। लेकिन सरकार अपनी तानाशाही पर लड़ी हुई है। इसका मतलब ये है, ना तो ये डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, ना ये लोग
इस बात को मानते कि SC ST OBC के बच्चों का भविष्य सवरे। आज इनने सिद्ध कर दिया सरकार हमारे विरोध में है। अब ये जवाब उनको हम लोग बहुत जल्द जो है ग्वालियर भोपाल में आकर के दोबारा देने का काम करेंगे। जय भीम, जय भीम। कितनी ऊंची, अभी तो ये लड़ाई है, लेकिन अब 26 और 27 में कुर्सी खाली करा देंगे। मोहन यादव की इस बात को ध्यान रखना। ये OBC की लड़ाई है। ये देश का डाटा आया है 89.9 देश के बहुसंख्यक वर्ग की, मध्य प्रदेश के वर्ग की लड़ाई है। अब इसमें मोहन यादव जो पिछड़ा वर्ग का टाइगर वोट लेते हैं, ये भी स्पष्ट हो रहा है कि जब पिछड़ों को अधिकार दिलाने की बात आई तो आप नागपुरिया कानून से इतने डर गए कि आप लोगों की आवाज तक नहीं निकली। आजाद समाज पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, माननीय चंद्रशेखर आजाद जी का प्रत्येक कार्यकर्ता OBC के साथ है और OBC को अधिकार दिलाकर रहेगा। तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। साथियों, इस मोहन यादव पुलिस को मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे भाइयों पर लाठीचार्ज किया है और जिस प्रकार से हमारे लोगों पर चोटें आई है, उसका जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा। और आज हम लोग यही धरने पर बैठेंगे जब तक हमारे लोगों को ससम्मान जो उन पर लाठीचार्ज हुआ है, जो नुकसान हुआ, उसकी भरपाई ना हो। दूसरी बात कि OBC का आरक्षण, UGC कानून और ग्वालियर हाईकोर्ट में प्रतिमा तो हम लगा के रहेंगे और इतनी कई बार हम लोग जेल जाएंगे, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं है। किस प्रकार से मोहन पुलिस ने आज हमारी बहनों पर लाठीचार्ज किया, किस प्रकार से हमारे भाइयों पर, अरे एक तो रिटायर्ड हमारे वो थे, सेना के जवान थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। इन्होंने कोई देखा तक नहीं कि किस प्रकार से मतलब जवान है, बूढ़े, इनको मतलब समझ आता। ये सरकार तानाशाही कर रही है और हम इसका जवाब मोहन को देना पड़ेगा। ये मोहन सरकार तानाशाह हो चुकी है और जब तक बाबा साहब की प्रतिमा ग्वालियर हाईकोर्ट में स्थापित नहीं हो जाती और UGC कानून लागू नहीं हो जाता, ये लड़ाई और मान सम्मान की लड़ाई है, ये जारी रहेगी। कल हमारे आदर्श नेता चंद्रशेखर आजाद जी ने दिल्ली में हुंकार भरी और आज हमारे आज मध्य प्रदेश में आदरणीय सुनील बैरसिया जी के नेतृत्व में आदरणीय सत्येंद्र विद्रोही जी, आदरणीय विनोद यादव अम्बेडकर जी, आदरणीय सुनील अस्ते जी, आदरणीय अनिल गुर्जर जी, हमारे आदरणीय कोर कमेटी दामोदर यादव जी, हम सभी ने मिलकर आज बहुत बड़ा आंदोलन किया है। और जिन लोग हमारे साथ, जिन लोगों ने पानी की बौछार की, लठ चलाए, कपड़े फाड़े, तमाम ये कितनी भी यातनाएं कर ले, कितना भी ये जाति कर ले, मगर ये आंदोलन पीछे हटने वाला नहीं है। निरंतर ये आंदोलन ऐसे ही चलता है। जय भीम, जय भीम। जिस प्रकार से कल हमारी प्रशासन के साथ वार्ता हुई थी, बैठक हुई थी, प्रशासन ने हमसे ये आश्वासन दिया था कि हम आपको तरुण पुष्कर पर जो है आपका ज्ञापन लेने का काम करेंगे, आपका एक डेलीगेशन और मुख्यमंत्री जी के यहाँ भेजने का काम करेंगे। लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से आज रवैया अपनाया है, माननीय मोहन यादव जी, आपकी सरकार और आपके प्रशासन ने जिस तरीके से हमारे बहुजन समाज के लोगों पर लाठी मारने का काम किया है, पार्टी कैसे चला करके और उनको गिरफ्तार करके आज अवकाश करा दिया है, प्रदेश की मोहन यादव गुरु की पहली सरकार चुप रहती है, लेकिन जब हमारे OBC SC ST के अधिकारों की बात आती है, उनको छीनने की बात आती है, तब इस गुरु की पहली सरकार के मुंह में जीवान आ जाते हैं। तो साथियों, इसी जीवान को उनसे सवाल करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा कि शिवपुरी के अंदर UGC के विरोध में कुछ मुट्ठी भर लोग, जिनको मैं 3% कहूंगा, कुछ मुट्ठी भर लोग क्या कहते हैं कि मोहन यादव जाएगा और जाकर भेद कराएगा। क्या कहा था कि मोहन यादव जाएगा, जाकर भेद कराएगा।
खेल ठीक है, वो यादव है तो फिर चढ़ने का काम करेंगे क्या? अगर यही मुख्यमंत्री अगर तेल ही होता तो क्या तेल निकालने के लिए बोलते? अगर यही मुख्यमंत्री लोहार होता तो क्या लोहारी का काम करने के लिए बोलते? अगर यही मुख्यमंत्री सुतार होता तो क्या लकड़ी सीधने का काम करने के बोलते? अरे अगर यही मुख्यमंत्री अगर चमार होता तो चमड़ा छीनने की बात करते हैं जातिवादी लोग। तो साथी वैसे जातिवादी लोगों को हम खुद से करने का काम करने यहाँ पर आए। ये बात समझना चाहिए उन लोगों को कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की बदौलत इस बड़े सिस्टम में बैठे हैं लेकिन चुप है। एक आईएएस संतोष वर्मा ने पूरे प्रदेश को हिला दिया था, लेकिन उसके बाद कोई दूसरा आईएएस आईपीएस के समर्थन में नहीं खड़ा हुआ। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे भीम आर्मी के योद्धाओं को कि जिन लोगों ने आपने वो हिम्मत दिखाई। तो साथियों उसकी बदौलत ये है कि कुछ मुट्ठी भर लोग 50 लोग सिर्फ उनका विरोध करने के लिए भोपाल में आए थे और हमने हजारों संख्या में उनके समर्थन में ये बात कही। सारी ताली बजाई कि आपके समर्थन से संतोष वर्मा की पगड़ी बच सकती है। ये भीम आर्मी परिणाम पे काम करती है। और साथियों हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। ये जातिवादी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन हम जातिवाद में काम नहीं करेंगे, ना ही हम धर्म में काम करेंगे। हम काम करेंगे तो इस मध्य प्रदेश की भूमि से पाखंडवाद को खत्म करने का काम करेंगे, जातिवाद को खत्म करने का काम करेंगे। और ऐसे यूजीसी एट्रोसिटी एक्ट राष्ट्र विरोधी लोगों को कुछ करने का काम करेंगे। मैं एक बात कहूंगा हमारे ओबीसी के भाइयों को कि वो मेरे ओबीसी के भाइयों आप जाग जाओ। अब समय आ चुका है कि पिछले 20 साल से यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के मुख्यमंत्री है, तो क्या ओबीसी की हालत बदली? बताइए आंकड़ा बताइए, आपने बदली की नहीं बदली? साथियों मैं यही कहूंगा आज से कि चाहे ओबीसी का प्रधानमंत्री बना लो, चाहे मुख्यमंत्री बना लो, अपने हालात बदलने वाले नहीं है। अपने हालात तब बदलेंगे जब संसद के अंदर चंद्रशेखर आजाद जैसे हमारे जैसे लोग बदलने का काम करेंगे, तब बदलेंगे हालात। मैं एक बात कहूंगा, 2 मिनट में अपनी बात आपको समय हो तो एक समय है कि भैया? ठीक है। मैं एक बात कहूंगा कि हमारे यहाँ पर भोपाल के अंदर जब भी हम भीम आर्मी के लोग, माननीय दामोदर यादव जी, माननीय बेरेसिया जी, जब भी हम लोग घेराव करते रहते हैं तो हमसे ये लोग गांव में जातिवाद करते हैं और यहाँ भी जातिवाद करते हैं। हमने कहा कि रोशनपुरा चौराहे पर इकट्ठा होंगे तो क्या बोले कि रोशनपुरा चौराहे पर बंद है। तो हमने कहा कि हम दलित पिछड़ा आदिवासी इसलिए बंद है, अगर हम ब्राह्मण ठाकुर बनिया होते तो रोशनपुरा चौराहे के पूरे चारों ब्लॉक को बंद करने का काम करते, लेकिन उनको रोकने का काम नहीं। तो फिर वो क्या कह दी गई कि वो सिर्फ मुट्ठी भर लोग 50 लोग आते ज्ञापन देने के लिए। तो इसलिए हम आपको उनको रोशनपुरा चौराहे छोड़ो, उनके लिए हम सीएम साहब के दरवाजे खोल देते हैं। क्या बिगाड़े 50 लोग, लेकिन आपके 500 लोग 28,000 के बराबर साथी ताली बजाइए आपके लिए कि आपके 500 लोग ये क्या मांगने की कोशिश ना करे प्रशासन के लोग कि यदि 500 वीर महारों ने 28,000 पैसों की मोटी मोटी तो मेरे भीम आर्मी के शेरों, मेरे आजाद समाज पार्टी के शेरों, इस बार संकल्प लो कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा मुझे हाईकोर्ट में नहीं लगती, जब तक मध्य प्रदेश के अंदर यूजीसी कानून लागू नहीं होता, जब तक मध्य प्रदेश के अंदर हमारे ओबीसी भाइयों के वोट नहीं लगता, जब तक 27 आरक्षण लागू नहीं होता, और जब तक SC/ST ओबीसी के बेक लगों की भर्ती नहीं होती, और जब तक यहाँ पर निजीकरण आरक्षण लागू नहीं होता, और जब तक हमारे भीम आर्मी के अध्यक्ष भाई प्रमोद अहिरवार को ससम्मान जेल से रिहा नहीं किया था, तब तक हम पीछे हटने वाले साथियों की बर्दाश्त नहीं है। और रही बात कि तुम लोगों ने बैरिकेड लगा के रोकने के लिए, अरे इतिहास पढ़ लो हमारा, हम वही लोग हैं। अगर हम अपने पे आ गए तो शहीद उधम सिंह बनकर हम लोग 7 समुद्र पार जाकर इंग्लैंड में जंग में डाल को गोली मारने का काम कर सकते, लेकिन पीछे हटने वाले नहीं। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे
और भी साथी हैं, उनको भी सुनना है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि एरो की ना गेरो की, तो साथियों यही ताकत हमारे कुछ विरोधी लोग ये कहते हैं कि वहां पर नहीं जाना है, वहां पर नहीं जाना है, केस लग जाएंगे, लाठीचार्ज हो जाएगा। अरे अगर आज केस करोगे, लाठीचार्ज करोगे ना, तो आने वाली पीढ़ी गुलाम साबित होगी, गुलाम होगी साथी। तो हम लोग पीछे नहीं हटना है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय नवग्रह मंदिर में कि कल परसों नवग्रह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। मुझे दुख है कि एक पिछड़ा वर्ग की ही महिला, यहाँ कहाँ है, नरेंद्र मोदी बैठे थे अपने वाले, ये बैठे साहू जी और डबरई के हैं, बैठ जाओ, तुम्हारे हमारे हम नहीं दिखेंगे। देखो, एक साहू समाज की महिला की वहां मौत हो गई, और साहू समाज की महिला की मौत हुई, और क्यों हुई? एक साड़ी और कलश के लालच में। अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, एक कलश के लालच में, एक साड़ी के लालच में तुमने अपनी जान गंवा दी। दामोदर यादव कह रहा है, बताओ नरोत्तम मिश्रा, मुझे मालूम है तुम्हारी औकात नहीं बची तुम्हारी पार्टी के अंदर, तो अब भगवा चोला पहन के दुकान चलाना चाहता है नरोत्तम मिश्रा। आज अपने 4 चमचों को बिठा दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने भोपाल में। वो कह रहे हैं जाने कौन सी समाज है, उसके प्रदेश अध्यक्ष कौन है, मैं तो जानता ही नहीं। पिल्ले हैं कुछ पिल्ले, पिल्ला जानते हो किसको बोलते हो? कुछ पिल्ले हैं, क्या कह रहे हैं? दामोदर यादव पागल हो गया, चंद्रशेखर रावण जहर है। बेटा, देश की 90% आबादी के लिए तो दामोदर पागल नहीं है, देश की 90% आबादी के लिए चंद्रशेखर जहर नहीं है। लेकिन सुन लो मनुवादियों, सुन लो मनुवादियों, तुम्हारे लिए दामोदर जहर भी है और तुम्हारे लिए दामोदर चंद्रशेखर कहर भी है। तुम्हें जितनी ताकत हो लगा लेना। नरोत्तम ने कहा मेरे ऊपर रोज हमला हो रहा है, जाओ रोको। अरे नरोत्तम, तूने भी कौन सी फौज उतारी दामोदर से लड़ने के लिए? जरा ढंग के उतार देता। नहीं है तेरे पास, नहीं होंगे। क्या कह रहे? बोले प्राण प्रतिष्ठा। विधायक जी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का तो मतलब क्या होता है? प्राण डालते हैं, प्राण। क्यों सत्येंद्र विद्रोही जी, प्राण डालने का प्रक्रिया जानते हो? जानता है कोई इस धरती पे? कुछ ऐसे नालायक लोग हैं, मूर्ति बनवाएंगे जाटव से, प्रजापति से, मंदिर जाटव से, पिछड़े वर्ग के लोगों से सीढ़ियां भी बनवाएंगे, सीमेंट भी मंगवाएंगे, और बाद में उसमें एक मूर्ति रख के कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे। अरे नालायकों, इतनी ही प्राण प्रतिष्ठा करनी आती है तो हमारे जो साहू समाज की महिला मर गई, उसके शरीर में प्राण डाल देते तो मान जाते कि तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा करना आती है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया और प्राण ले लिए। ये है इस मनुवाद की असलियत। इसके खिलाफ लड़ेंगे। वो जमीन है शुगर मिल की, और शुगर मिल की जमीन जिसपे किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है, वो जमीन वापस भी लेंगे, किसानों में बंटवाएंगे भी। और सुन ले नरोत्तम मिश्रा, दामोदर यादव ने मोहन यादव से मांग की है, सुन लो मोहन, डबरा के नवग्रह मंदिर की बिल्डिंग खाली कराओ। नहीं चाहिए ऐसे ग्रह जो साहू को मार रहे हैं। मार देते किसी ऐसे को तो समझ में आता जो मनुवादी होता। किसको मार रहे? साहू समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को। नहीं चाहिए ऐसे नवग्रह, उनको उठा के जहाँ ले जाना है ले जाओ। और डबरा की यूनिवर्सिटी, डबरा के मंदिर के अंदर हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी खोलने का काम करो। बोलो तैयार हो कि नहीं तैयार हो? ये मांग यहाँ से चालू होना चाहिए कि नहीं? तो रोक लो। बहुत मंदिर की राजनीति करके अयोध्या जाते थे, अब हम जाएंगे डबरा कि मंदिर खाली करो और उसमें यूनिवर्सिटी खोलने का काम करो। बोलो अनिल गुर्जर जी तैयार हो? लो हीर गुर्जर तैयार तो बैठे भैया, और का प्राण लोगे सब में तो तैयार।